हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए एडवांस मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल के क्वेश्चन इतने आते हैं मैक्सिमम जो है ना उसकी बता नहीं सकता, लेकिन मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके किसी भी एग्जाम में। आप देखना, आज हम सर्कल की जितनी भी थियोरेटिकल बातें हैं वो सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम आपके साथ देखते भी आए हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बेस पे आपको फिर जितने भी क्वेश्चन हो वो आप लगाइए और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथ में हमारा अर्थमेटिक की जगह चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, फिर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। लेकिन उनके चक्कर में देखिए हम अपने इस एडवांस मैथ्स के रूटीन को नहीं छोड़ेंगे, ये आपका पैरेलली चलता रहेगा। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर की स्टार्ट आपके साथ स्क्रीन को करता हूं थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए। चलिए जी, सर्कल क्या कहता भाई। सर्कल सर्कल ये कहता भाई, सर्कल होता क्या है। सर्कल होता है एक गोला। जो गोला होता है उसके अंदर होता है एक छिद्र, यानी इसे कहते हैं हम सेंटर। सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं जी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। आपको क्या समझनी है एक बात, कि इसकी किसी भी पॉइंट से, इस सेंटर की सर्कल के किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है जी, रेडियस आर। ठीक है, तो आर को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें बिल्कुल सारी की सारी, और बड़ी से बड़ी बातें सारी की सारी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपनी रेडियस। अब एक चीज है इसमें, उसे बोलते हैं, मान के चलो अगर मैं ये बोलूं कि बाहर से कोई रेखा आई और गोले में छेदा करती करती बाहर ही निकल गई, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं भाई साहब हम सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। सीकेंट एक लाइन होती है जो बाहर से आती है और गोले के अंदर छेद करते करते बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। नेक्स्ट, देखिए ये बातें आपको पता होंगी कोई नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है। मान के चलो मैं ये बोलूं ये लाइन बाहर से आती और सिर्फ बाहर से इसको सिर्फ टच करके निकल जाती, तो जो टच करके निकलती है उसको बोलते हैं जी टेंजेंट। देखिए सीकेंट क्या होती है, जो सर्कल के अंदर से निकलती है। आपको है ना अपनी भाषा में लिख लो, हिंदी में लिख लो कि जो सर्कल में बाहर से आए और बाहर की तरफ निकल जाए अंदर से गुजरती हुई, उसे सीकेंट बोलते हैं। और जो बाहर की बाहर निकल जाए सिर्फ सर्कल को टच करके, उसे बोलते हैं टेंजेंट। अब एक लाइन है, आप बोलेंगे क्या, कि जो अंदर से स्टार्ट होके अंदर ही खत्म हो जाते हैं, इसको बोलते हैं जी कोड। क्या बोलते हैं जी, कोड बोलते हैं। बस अब ये 3 से 4 बातें थी, आपका सारा का सारा चैप्टर इन्हीं बातों पे आधारित और निर्धारित रहेगा। चलिए नेक्स्ट चीज देखिए। नेक्स्ट हम ये बोलते हैं कि देखो अब प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई हैं, और प्रॉपर्टीज फॉर्मूले ये मान लीजिए यही चीजें चलने वाली हैं आपकी इस वाले चैप्टर में। क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है मान के चलिए ये आपकी कोड है, और कोड क्या होती है, एक सेंटर से जब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर मारते हो तो कोड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। क्या बोला कि भाई देखो ये चीज आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, या फिर ऐसे कैसे बना लो आप समझ जाओगे। या फिर हम ये बोलें कि भाई एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक कोड है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि सेंटर के ऊपर से मैंने एक लाइन खींची, सेंटर के ऊपर से हमने एक लाइन खींची, और इस लाइन, ये जो लाइन है इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। जैसे ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी ना, तो ये मान लीजिए ये इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमने क्या बोला कि सेंटर से कोई लाइन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो वो उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। वाइस वर्सा क्या है कि वही सेंटर से कोई लाइन उस कोड के ऊपर लगती है और 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो 2 बराबर हिस्सों में अगर उसने बांट दिया तो वो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट हम कहेंगे, मान के चलिए आपकी 2 कोड्स हैं, 2 कोड, एक तो सेंटर के जो पास में है और एक जो है सेंटर से दूर है। तो ये आप समझते रहिए, जो सेंटर के जितनी पास में जाती रहेगी कोड, उसकी लंबाई उतनी ज्यादा होती रहेगी। यानी हमने ये बोला द कोड विच इज नियरर टू द सेंटर इज लॉन्गर देन द अदर।
ठीक है। यानी कि हमने बोला ये ए है और ये बी है कोड, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी होगा, क्योंकि ए इज नियर टू ये सेंटर है। बात समझ में आएगी। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर ये जो डिस्टेंस जितना कम होगा, ये डिस्टेंस जितना कम होगा और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने पर कोड की लंबाई कम होने लगती है। वो आपको दिख भी रहा है, बस इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको देखने पर कोई ये ना लगे कि भाई ये क्या पूछ लिया। ठीक है। कोड के ऊपर देखो, अब हम कोड के ऊपर जितने भी टाइप की चीजें बनती है ना, वो छोटी से छोटी चीजें भी देखेंगे। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं, मान के चलिए आपके पास ना दो कोड्स हैं, ठीक है, और दोनों की और हमने बोला कि ये दोनों की कोड की लंबाई ना सेम है। अगर ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है, तो आप ये चीज सुनिश्चित कर लीजिए कि सेंटर से इसके ऊपर लगने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर से इसके ऊपर लगने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं इसको d1 बोलूं, इसको d2 बोलूं, तो d1 इक्वल्स टू d2 होगा। क्या बोला हमने? हमने ये बोला है कि सर्कल पे कोई भी दो कोड अगर सेम है, सेम लेंथ की हैं, तो उनके ऊपर लगने वाला डिस्टेंस, उनके ऊपर लगने वाली जो परपेंडिकुलर हाइट है, वो हमेशा सेम होगी, d1 इक्वल्स टू d2। अगर हम इसको h1 से डिनोट करना चाहे तो h1 से कर दीजिए, h1 थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी। तो हमने बोला ये आपका h2 है, ये आपका h1 है, तो h1 इक्वल्स टू आपका h2 हो जाएगा। और यही वाइस वर्सा में चलता है। वाइस वर्सा में देखो सारी चीजें इसकी वाइस वर्सा में चलेंगी। मान के चलो मैंने बोला कि ये दो कोड हैं आपकी, ठीक है, ये जैसे ही आपने दो कोड बनाई और इसके ऊपर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दिया। हमने बोला जी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये दोनों सेम है, h और h है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एक कोड है a लंबाई की, ये b लंबाई की, तो याद रखिए ये कोड्स भी सेम लंबाई की होंगी। देखिए वाइस वर्सा यही तो लगा है कि अगर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट सेम है तो उन कोड्स की लंबाई भी सेम होगी। क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर होगी जी। चलिए नेक्स्ट चीज देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है आपकी जो कोड है, देखो आप बोलोगे कोड से रिलेटेड इतनी भी बातें हो सकती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई। हमने देखा जी कोड है और ये दोनों कोड सेम लेंथ की हैं, ये दोनों कोड क्या है, सेम लेंथ की हैं। ये कोड की लंबाई a है और इस कोड की लंबाई भी a है। तो क्या याद रखना है आपको कि जब ये दोनों कोड सेंटर के ऊपर निशाना बांधेंगी, तो ये अगर θ1 है, ये एंगल आपका θ2 है, तो याद रखिएगा जी θ1 इक्वल्स टू θ2 भी होगा। यानी दो समान लंबाई की कोड्स को हिंदी में क्या कहते हैं पता है आपको? चलिए एक बार देख लीजिए। हम कहेंगे दो कोड्स अगर सेम लंबाई की हैं तो वो जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाएंगी ना, वो सेम होगा। और यही चीज आपकी वाइस वर्सा भी लगेगी। आप बोलोगे तो देखने में आसान लग रहा है, भाई देखने में जितना आसान लग रहा है ना, जब आप क्वेश्चंस में लगाओगे तो क्वेश्चंस में ये चीज पता नहीं कहाँ भूल जाते हो। मैं तो ना इन्हीं 4-5 चीजों से सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, आपने बोला कि भाई ये दो कोड्स हैं, हमें नहीं पता इनकी लंबाई क्या है, तो हमने इनकी लंबाई लिख दी, इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, ठीक है। और जो एंगल दिया, इसने बोला जी जो ये एंगल है ना, एंगल है ये आपका सेम है। तो आप एक बात बताओ, अगर एंगल सेम है, एंगल सेम होने का मतलब एंगल खुला ही इतना है। अगर कोई चीज सेम खुली हुई है तो इसका मतलब ये जो कोड्स हैं ये भी आपस में सेम है, a इक्वल्स टू b। यही यहां था। तो यहां क्या है, दो कोड्स अगर समान एंगल बनाती हैं सेंटर पे तो उनकी लंबाई भी क्या होगी, समान ही होगी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं, नेक्स्ट चीजें क्या कह रही हैं। अब आपको देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। आपको ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है, सेंटर के पास में जितने जितने पास में आते रहेंगे उतनी बड़ी कोड होती रहेगी, तो सबसे बड़ी कोड की लंबाई बता दो क्या होगी। तो आप पता है क्या कहोगे, आप बोलोगे जी भाई ये कोड तो ये वाली होगी जो सेंटर से ही गुजरेगी, इसकी आर डिस्टेंस यहां है, आर डिस्टेंस यहां, यानी सबसे बड़ी कोड जो होगी उसको हम बोलते हैं डायमीटर, जिसकी लंबाई होती है 2r।
ये किसके बराबर होता है? डायमीटर। तो डायमीटर आज हमने एक चीज और सीखी कि डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का डबल होता है, जो कि सबसे बड़ी कोड है। इट इज द लार्जेस्ट कोड। क्या है? द लार्जेस्ट कोड। ठीक है, कई बार ये चीजें भी आती हैं और हम चीजों को भूल जाते हैं। नेक्स्ट बात ये है जी, मान के चलिए आप देखो, नोट भी करते जाओ। जहां पर आपको ये लग रहा है ना मेरे को नोट करने की जरूरत है, वहां नोट करो। और मैं तो कहूंगा भाई, आप चाहे बिगिनर हो चाहे किसी भी तरीके को, अगर ज्यादा प्रो नहीं है तो सारी चीजों को नोट करते हुए चले, क्योंकि ना बाद में इतनी चीजें हो जाएंगी आपके दिमाग में से निकलने लग जाएंगी। निकलने तो मैं नहीं दूंगा, पर फिर भी आप नोट करते चलिए। देखिए, एक चीज बता दी, नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं, तभी पोज कर लीजिए वीडियो को, है ना। तो देखिए, हमने ये बोला है सर, हमने बोला कि एक कोड जो सेंटर पे अपना लगाती है थीटा, हमें नहीं पता सेंटर पे कितना लगा रही है। हमने बोला कि जो यही कोड आपकी कितनी खुल रही है यहां, अगर ये सर्कल पे पॉइंट पे थीटा लगाएगी तो ये सेंटर पे कितना लगाएगी? 2 थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। हमने ये बोला है कि कोई भी कोड जो कि सर्कल पे थीटा एंगल लगाएगी, वही कोड सेंटर पे 2 थीटा लगाएगी। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मान के चलो, हमने आपको ये बोला कि भाई साहब ये आपकी कोड है, इतनी ही लेंथ है, ये बताओ यहां पर अगर एंगल इसने थीटा बनाया, ठीक है, तो ये बताओ ये यहां वाले पॉइंट से कितना एंगल बनाएगी? तो ये आपको याद रखना है, ये सारे के सारे एंगल सेम होंगे। मतलब कोड की अगर लंबाई सेम है, देखो सिर्फ ये ही तो कोड है, यही कोड तो लंबाई खोल रही है। मैंने बोला कोड है ही इतनी, तो लंबाई इतनी तो खुलेगी। तो ये सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे, थीटा थीटा और थीटा। ठीक है, क्या बोला? पहली बात है कि एक ही कोड सर्कल पे कितने भी आप पॉइंट्स लगा लो, वहां सेम एंगल बनाएगी। दूसरी बात, अगर सर्कल पे वो थीटा है तो वो सेंटर पे कितना होगा? भाई साहब सेंटर पे वो 2 थीटा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है जी, अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम एक चीज देखते हैं, हमने देखा कि भाई साहब एक आपकी ये कोड है, कोड क्या कर रही है ना, कोड एक काम कर रही है कि यहां तो आपका बना रही है जी आपका एंगल थीटा, ठीक है। और हमने बोला ये सेंटर है आपका, सेंटर, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? मैं कहूंगा जी ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, बिल्कुल होगा। तो आप बोलोगे यहां बताओ कितना एंगल होगा? सर अगर यही कोड है और यही कोड यहां थीटा बना रही है, तो यहां भी क्या बनाएगी? थीटा बनाएगी। ठीक है, ये वो फिगर हो गया जिसमें की सारी चीजें इंक्लूड हो गई। क्लियर? समझ में आएगी बात? आ गई जी। अच्छा, एक बात बताओ, कभी कभी है ना ये भी पूछ लेता है कि भाई हमारा जो ये सर्कल होता है ना, वो कितने ज्यादा पॉइंट से बना होता है? सर्कल अपना भाई इनफाइनाइट मैनी पॉइंट से बना होता है। देखिए, पॉइंट्स के बीच में भी पॉइंट, पॉइंट्स के बीच में भी पॉइंट्स। यानी कभी भी आपको थियरी में पूछ ले कि सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। इनफाइनाइट, इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। बहुत सारे लोग इन्फिनिट भी बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। बात क्लियर? ऑल? चलो भाई, सभी को सारी चीजें ये हमारी क्लियर हो गई हैं। तो अब आगे क्या किया जाए? आपने ये चीज तो देख ली कि भाई हमारी कोड ये थी, कोड अगर यहां थीटा बना रही है और यहां भी थीटा बना रही है, तो देखिए एक टाइप का, एक तरीके के ये क्वेश्चन भी आते हैं। एक तरीके के क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। मान के चलो पॉइंट आपका ये है, ये आपकी लाइन जुड़ रही है, ठीक है। और इस लाइन ने क्या कहा ना, इस लाइन ने कहा मैं एक तो यहां ये जोड़ रहा हूं और एक यहां एंगल जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो बताइए ये एंगल्स क्या होंगे? अगर ये एंगल थीटा है तो मैं कहूंगा साहब ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। क्यों होगा?
देखो आपको क्या चीज सोचनी है, हमने तो आपको सिर्फ यही चीज बताई है ना सर। हमने ये बताया है कि अगर दो पॉइंट्स हैं, देखो कोड्स हमेशा दो पॉइंटों से बनती है। अगर दो पॉइंट्स से यहां एंगल थीटा, तो यहां भी इन्हीं दो पॉइंटों से, देखो इन्हीं दो पॉइंटों से यहां वाला एंगल भी थीटा होगा। बात क्लियर हुई। तो आगे से क्या करेंगे हम, याद रखिएगा, हम हमारे के दो पॉइंट दे देगा तो मैं बोलूंगा इन्हीं दो पॉइंटों से ये एंगल थीटा है। तो आपको ध्यान रखना है सर कि भाई इन्हीं दो पॉइंटों से ये एंगल भी थीटा होगा। जरूरी नहीं कि बार बार हम इसको कोड को बनाएं। क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है इस क्लास की चीज। क्लियर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज हमने ये बोला कि भाई कोई भी कोड ना, कोई भी कोड अगर यहां हमारा एंगल 2 थीटा है तो ऊपर एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। तो इससे ये समझ में आता है कि सबसे बड़ी कोड आपकी क्या है, सबसे बड़ी कोड है जी डायमीटर। अब डायमीटर पे देखो इन दो पॉइंटों को सेंटर पे मारता हुआ कितना एंगल है जी, 180। हमने क्या बोला, इन्हीं दो पॉइंटों ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 180। तो इसका मतलब कि ऊपर कोई भी पॉइंट बनेगा तो क्या होगा, वो 90 डिग्री पे होगा। ये चीज याद रखनी है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्या, कि कोई भी डायमीटर कहीं भी भाई डायमीटर का जिक्र आ जाए, कहीं भी डायमीटर का जिक्र आ जाए, या फिर जिक्र बोलते हैं, जिक्र बोल लो या जिक्रा, मतलब कभी भी ये बोल रहे कि कोई भी कोड है ना वो सेंटर से पास हो रही है, ये आपका सेंटर ओ है, तो वो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर क्या एंगल बनाएगी जी, 90 बनाएगी। कहीं कहीं भी मान के चलो मैंने लिखा यहां भी 90। ठीक है, बात समझ में आ गई, ऑल क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट चीज एक ऐसी है जो मैं आपको पिछली क्लास में बता के भी आया था क्वाड्रिलेटरल में, लेकिन फिर से आपको समझनी है। समझने वाली चीज ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर वो सर्कल के अंदर है, हमने क्या बोला, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर वो सर्कल के अंदर है और उसकी एक लाइन ऐसे आगे बढ़ जाए, उसकी एक लाइन ऐसे आगे बढ़ जाए, तो आपको याद रखना है कोई भी इंटीरियर पॉइंट वो इक्वल होगा अपोजिट एक्सटीरियर के। क्या बोला हमने, इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अपोजिट कह लो या अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर होगी जी। अब इससे ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि भाई सर्कल में क्या होता है ना, आमने सामने के दोनों एंगल्स का जोड़ हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। ये चीज आप लिख लो कि भाई ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये मैंने आपका क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ये एंगल आपका देखो ए बी सी और डी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ए और सी का जोड़ हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और यही हम बोल सकते हैं एंगल बी में और एंगल डी में, बोल सकते हो कि नहीं भाई, एंगल बी और एंगल डी का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। होंगे दोनों अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये बोला अगर ये थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है, तो ये अपने आप ही तो थीटा हो गया ना। तो ये चीज याद रखनी है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब इसको क्या बोलते हैं, इसी क्वाड्रिलेटरल का नाम जो होता है वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बहुत बारी ये चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, लेकिन ना आपके दिमाग में इन चीजों को इस तरीके से बिठा देंगे ना, इस तरीके से आप चाहकर भी नहीं निकाल पाओगे। और क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, आपको ना ऐसे रट जाएंगी चीजें। हर एक चैप्टर जब हम लेके आ रहे हैं तो चीजों को बिल्कुल याद करवा दे रहे हैं भाई, और याद करना ही आपका मेन उद्देश्य है। ठीक है, ठीक है, हो गया क्लियर। तो हमने क्या बोला, एक क्वाड्रिलेटरल अगर अंदर है तो क्या होता है, इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। दूसरी बात, दो जो अपोजिट एंगल्स हैं इंटीरियर वाले, उनका सम हमेशा 180 डिग्री, इनका और इनका और इनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा जी। दूसरी बात, इसमें ना एक चीज और आपको पूछ सकता वाइस वर्सा में, और वाइस वर्सा में ये चीज पूछेगा, क्या चीज पूछेगा, चलो इसको छोड़ दो। हमने बोला कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये आपका ए बी
सी डी। अगर मैं ये बोलूँ ना एंगल ए प्लस, एक सेकेंड इसको हटा ही देते हैं, थोड़ी सी भी हम ये नहीं होने देंगे। एक सेकेंड यार, हमने बोला कि भाई एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल दे दिया अगर 180 के, या फिर दे दे एंगल बी प्लस एंगल डी, यानी अगर दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का जोड़ अगर सम ये 180 डिग्री दे दे, तो याद रखना है आपको कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। देखो अपोजिट चीजें चली ना, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपकी ऊपर वाली चीज होगी, अगर ऊपर वाली चीज है तो नीचे वाली चीज कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब आप इसके अराउंड कोई भी सर्कल बना सकते हो। क्लियर? ऑल सेट? ऑल सेट, बिल्कुल सेट है जी। चलिए अब अगर क्वाड्रिलेटरल की बात चली ही है तो एक और चीज, अगर सर्कल, अगर कोई भी सर्कल, चलिए सर्कल से रिलेटेड अभी बात आ जाती है, टेंजेंट पे आ जाते हैं, उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल की बात समझाएंगे ना तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, पहले मैं बताता हूं आपको टेंजेंट की बात। अब सारी की सारी जितनी भी कोड्स की बात होनी थी वो आपकी हो गई। अब आप टॉपिक डाल लीजिए जी टेंजेंट्स। अब हम टेंजेंट्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, पानी पी लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, 20 मिनट भी नहीं होंगी, है ना? मजा आ रहा है? देखो भाई टेंजेंट्स टॉपिक डाल लो आप एक बार। चलिए ये आपने देखा टेंजेंट्स। टेंजेंट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था शुरू में, टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को बिल्कुल छू के जाए। क्या करके जाए? छू के। वो बोलते हैं ना कोई चीज आपके दिल को बिल्कुल छू के चली गई, उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि सर्कल से जब भी आप टेंजेंट के ऊपर लाइन खींचते हो तो वो हरदम परपेंडिकुलर होती है। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आ गई जी। ओडी और ये आप मान लीजिए पीटी है, तो ओडी हमेशा परपेंडिकुलर होगा किस पे? पीटी पे। हमने पहली बात यही सीखी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम हरदम भूल जाते हैं कि टेंजेंट के ऊपर सर्कल से जो भी लाइन लगेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है ये आपका सर्कल है, और सर्कल में क्या होता है, कोई भी पॉइंट, कोई भी एक बाहरी पॉइंट से मैक्सिमम आप दो टेंजेंट्स खींच सकते हो, दो टेंजेंट्स बना सकते हो जी। एक टेंजेंट ये बन गया और दूसरा टेंजेंट आपने ये बना दिया। मान के चलो ये छू के ऐसे जा रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका पी टी हो गया, ये पी क्यू हो गया। तो और ये चीज भी ध्यान रखनी है कि हमेशा पी टी इक्वल्स टू पी क्यू होगा। क्या बोला हमने? ये जो पी टी और पी क्यू है ये हमेशा ही इक्वल होंगे। किसी भी टेंजेंट से, हमने क्या बोला, किसी भी एक पॉइंट से, इस वाली प्रॉपर्टी में दो चीजें हैं। हमने ये बोला है किसी भी बाहरी पॉइंट से किसी भी सर्कल पे हम सिर्फ मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं जी, मैक्सिमम 2। ठीक है, और दोनों के दोनों जो टेंजेंट होंगे दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम होगी, पी टी इक्वल्स टू पी क्यू होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है जी। ये चीजें समझ में आई कि नहीं? आ गई। अब इससे एक चीज और समझनी है, जब आप यहां पर सेंटर से इसके ऊपर लाइन मारोगे तो क्या आप बोलोगे परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा जी। और इस वाले से करोगे तो ये वाला भी परपेंडिकुलर होगा। हो गया ना परपेंडिकुलर? बिल्कुल हो गया। तो इससे हमें एक चीज और समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? देखो ये भी रेडियस आर है, आर रेडियस है, और ये भी आपकी रेडियस आर है। और जब हमने अभी आपको एक चीज बताई थी, देखो पिछली वाली स्लाइड में, कि कभी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अब देखो ये आपका पी क्यू ओ टी, जो पी क्यू ओ टी है वो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका।
जिसमें आमने सामने के दो एंगल्स का जोड़ क्या है 180, इन दोनों का जोड़ 180 है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों का जोड़ भी हमेशा ही 180 होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया जी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ध्यान रखना है, पी टी की ओ क्यू को मिलाते हुए हम एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं जी? एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, तो जो ये पी टी ओ क्यू या पी क्यू ओ टी क्या होगा? ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, खाली क्वाड्रिलेटरल नहीं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आएगा भी। मैं करवाऊंगा ना जब प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गई। चलिए इसमें चीजें होच पोच ना हुए तो अलग से बताऊं, अलग से बता देते हैं। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि कोई भी पॉइंट होगा उस पे से टेंजेंट जो खींचेंगे हम, वो कितने खींचेंगे जी? मैक्सिमम 2। और मैक्सिमम 2 है तो ठीक है, ये पी क्यू हो गया, ये पी टी हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया। अगर ये 90 है, ये 90 है, चारों का सम क्या होगा? चारों का सम 360 होता है। 360 है तो दोनों का सम अगर 90 है तो मैं बोलूंगा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा जी 180 माइनस थीटा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या बोला है? हमने बोला अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ हमेशा क्या होगा? इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 होगा। क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली। ठीक है, चलिए जब ये थीटा हो गया, अब एक चीज और ध्यान रखनी है। एक चीज क्या ध्यान रखेंगे? जो कि वही बात अलग फिगर में देखते हैं। अलग फिगर में देखने से ना क्या होता है ना, आपकी चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। हमने फिर से ये दो टेंजेंट बना दिए, दो टेंजेंट बना दिए, चीजें ऊपर और नीचे चल रही हैं क्या क्या? सेम सेम। अगर सेम चल रही हैं तो प्यारे भाइयों, अगर मैं बोलूं ये लाइन बीच में से जा रही है और मैंने बोला ये 90 है, तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल आपका क्या होगा? मैं बोलूंगा जी 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि भाई एक एंगल 90 हो गया तो दूसरे जो बचे हुए एंगल्स का जोड़ क्या होगा? हमेशा ही वो होगा जी, वो हमेशा आपका 90 ही होगा, क्योंकि टोटल का सम क्या होता है? 180। एक 90 हो गया तो बचे हुए का सम भी क्या होगा? 90। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो ये लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये इसका क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। यानी अगर ऊपर एंगल थीटा है तो नीचे एंगल भी थीटा होगा, और ऊपर एंगल ये 90 माइनस थीटा तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा होगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई, अगर ये 2 थीटा तो ये क्या आ गया? 180 माइनस 2 थीटा। और यही चीज तो हमने बताई थी आपको। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि अगर ये जो है ये लाइन बीच में से जाएगी तो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आ रहा है जी, बहुत बढ़िया बात है, समझ में ही आना चाहिए भाई। अब इससे रिलेटेड एक और बड़ी बात मैं कह रहा हूं, देखो चीजों को ना ऐसे ऐसे करके जोड़ देंगे, आपको होगे कि भाई मजा आ गया। जब इसका हम पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक इस पर बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, अब एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, क्या बनता है जी हमारा? क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, ध्यान से देखना है बिल्कुल, कि यहां से अगर मैंने ये लाइन मिलाई, ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये याद रखना ये होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। क्या होगा जी? 90 प्लस थीटा बाई 2। आपने एक फिगर पढ़ा होगा, एक फिगर क्या था हमारा? इन सेंटर वाला। आपने जब इन सेंटर का टॉपिक पढ़ा तो क्या चीज आपने पढ़ी थी? कि अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल बाइसेक्टर्स है, पढ़ा था ना? एंगल बाइसेक्टर से ही तो बनता है इन सेंटर। तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 प्लस थीटा बाई 2। यही आपने यहां याद रखना है। क्या बोला मैंने? मान के चलो ये आपकी ट्रायंगल है यहां से, और ये जो ट्रायंगल है अगर ये एंगल थीटा है ना तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमें तो बिल्कुल क्लियर हो गया, पहली बार में ही क्लियर हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये 90 प्लस थीटा बाई 2 है तो हमने इन सेंटर में एक एक्स सेंटर वाली भी चीज पढ़ी थी कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है ना? होता है जी। एक 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है और एक जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 माइनस थीटा बाई 2। तो हमने ये पढ़ा 90 माइनस थीटा बाई 2। इससे रिलेट करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ताकि याद रही चीजें।
वरना ना आप इतने गंदे तरीके से कंफ्यूज होगे सर्कल वाले चैप्टर में कि निकल ही नहीं पाओगे। और मैं कह रहा हूं अगर आपने ये सारी थ्योरी पढ़ ली ना और अच्छे से रिवाइज कर ली, कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आप ये कहोगे बन नहीं पाएगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा जी। तो हमने ये देखा है कि भाई इस टेंजेंट से अगर हम इन्हीं दो पॉइंटों को मिलाएं तो यहां क्या बनेगा 90 प्लस थीटा बाई 2। हमने बोला अगर ये थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 और दूसरा जो होगा वो 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। और सेंटर पे क्या बन रहा था, सेंटर पे अभी हमने देखा था 180 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा 180 माइनस थीटा। बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा जी। ये हमने यहां देख लिया। देखिए हर एक थियरी के साथ क्वेश्चन करवाना वो भी बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना अगर आपकी एक साथ थियरी हो गई, मान के चलो अब जिन जिन भाइयों के एग्जाम है जल्दी जल्दी हैं उनको ना अगर ये होगा कि सारी थियरी एक जगह ही मिल जाए, एक जगह आपने सारी चीजें याद कर ली तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी और यही हमको खत्म करनी है। चलिए नेक्स्ट इस चीज से रिलेटेड एक फॉर्मूला आता है जी। और मैं कहता हूं वो जो फॉर्मूला है ना मुझे नहीं लगता सभी को याद होगा। क्या बन गया ये, लाइनें बीच में से जा रही हैं भाई, हमें बनाना है टेंजेंट। ये आपका टेंजेंट हो गया जी, हो गया ना, बिल्कुल हो गया जी। तो हमने ये बोला कि ये सर्कल से ये आपका सेंटर है, ये आपकी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, बेशक से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा कोई दिक्कत नहीं है यार। ये आपका एंगल हो गया 90, ठीक है, हो गया जी ये चीज में। तो अगर आप ये बोलोगे कि भाई सेंटर से जब ये लाइन निकल के यहां छूती है तो इस लाइन को ये बराबर हिस्सों में बांटेगा, बांटेगा कि नहीं, जो जितना स्पेस ऊपर उतना स्पेस नीचे। हमने ये बोला कि अगर ये दोनों रेडियस बराबर है ना तो ये दोनों लेंथ्स भी बराबर होंगी। अगर मैं एक को ए मान रहा हूं तो दूसरी भी ए होगी। चीजें क्लियर, बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर हो। और ये आपका 90 डिग्री है ना तो ये भी आपका 90 डिग्री ही होगा। क्या बोला हमने, तो अब इसमें लगेगी जी सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी कहती है एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल है लाल से, इसमें है 90 ये खाली खाली वाला और एक ही एंगल, इसमें क्या है 90 ये खाली वाला और एक ही एंगल, सेम हो गए। लेकिन हम कहेंगे जी सारी चीजों को हम याद करेंगे। और याद कैसे करेंगे, ध्यान देना आपको इस वाले की जो लंबाई होगी ना, इस वाले की अगर मैं बोलूं ये P है आपका, ये T है, तो इस PT की लंबाई जो होगी वो होगी आपकी R इंटू ए। समझिएगा ये R इंटू ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान देना है, हमने क्या बोला R इंटू ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप कहोगे कि याद नहीं हो रहा, बिल्कुल याद होगा जी, देखो ये भी याद करवाते हैं। जब आप यहां से पकड़ के लेकर गए, यहां से चले तो दोनों चीजें आई हैं और इस लाइन पे पहुंचे। अब जब दोनों चीजें आई तो क्या दिखा आपको, आर और ए दोनों पकड़े गए तो आर और ए की मल्टीप्लाई कर दो अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो। अब और अच्छे से याद होगा, अगर मैं निकालने लग जाऊं इसकी लंबाई, अगर मैं इस वाले की लंबाई निकालू इस पूरी लेंथ की, ये जो ओ टी है, तो आप बोलोगे जी आर का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट आता आपको, आर देता है ए देता है, इसकी और इसकी लंबाई पूछता है, क्वेश्चन आएंगे। आप सिमेट्रिसिटी से करके थोड़ा कंफ्यूज होके भी कर सकते हो, और मैं कह रहा हूं सीधा डायरेक्ट याद करो जब याद हो रहा है तो। कैसे याद किया, हमने बोला जब हमने इसकी बात की, हमने जब इस वाली लाइन की बात की तो हमें सिर्फ यहां से यहां ही तो आना था, तो इसमें ए तो कहीं आया नहीं, ए कहीं नहीं आया तो आर का सीधा स्क्वायर कर दो, आर का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन जब इस लाइन पे आएंगे तो इसको और इसको दोनों को कवर करना पड़ेगा, आर इंटू ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। इज दिस क्लियर और नॉट भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। जो कहते हैं ना कि सर्कल के क्वेश्चंस आपने देखते ही 10 सेकंड से पहले उड़ा दिए, वो ये फॉर्मूले याद होते हैं उनको, और कुछ बड़े ज्यादा बड़े फॉर्मूले नहीं है। आप अगर चाहो तो आप भी याद कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, थोड़ी सी देर का और रिवीजन,
मल्टीपल रिवीजन खत्म। चलें आगे, चलें क्या, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई अगर मान के चलो कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा क्या, मैं बोल रहा हूं ये आपकी यहां से दो लाइनें चलेगी, ये आपकी पी ए बी और ये सी और डी है। तो ध्यान रखना है पी से जब कोई भी पॉइंट स्टार्ट होगा ना और सर्कल के अंदर घुसना चाहेगा तो उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, पी ए इंटू पी बी। ध्यान से समझना है, P से ही चलेंगे A तक, P से चलेंगे B तक। पी ए इंटू पी बी है ना कि पी ए इंटू ए बी। हमने क्या बोला, P से ही चलेंगे पी ए और P से ही चलेंगे इंटू पी बी। वो इक्वल होगा किसके, पी सी इंटू पी डी के। यानी कि P से ही चलेंगे PC तक और P से ही चलेंगे PD तक। यानी ये आपका हो गया PA इंटू पी बी इक्वल्स टू PC इंटू पी डी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए भाई। ठीक, इसको हटा देता हूं अभी। समझ में आ गई चीज, बिल्कुल समझ में आ गई जी। तो PA इंटू पी बी इक्वल्स टू PC इंटू पी डी होता है। दूसरी बात ये बोलता है, अगर मान के चलो आपका एक तो है टेंजेंट और एक आप ऐसे ले रहे हो, तो P से गए हम, ये A है, ये आपका B है और ये आपका PT है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला ये लगेगा जी PT के साथ तो देखो कुछ दो चीजें आएंगी नहीं, तो दो चीजें नहीं है तो PT का स्क्वायर कर दो। तो हम बोलेंगे PT का स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB। यानी P से ही चलना है PA तक और P से ही चलेंगे PB तक। इज दिस क्लियर, बिल्कुल क्लियर। हमने यहां देखा कि PA इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी, और यहां क्या है, PT का स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू पी बी है। अब अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दूं, अगर इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दूं तो क्या मैं ये सर्कल बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं कि एक तो ये टेंजेंट ले लिया, एक ये कोड ले ली और एक ये कोड ले ली, और कोड की लंबाई कैसे रखी, PT। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज बता दो आप, क्या नीचे वाले से PT का स्क्वायर होगा और PT का स्क्वायर PA इंटू पी बी होगा, बिल्कुल होगा जी, PA इंटू पी बी। दूसरा, क्या ये इक्वल होगा PC इंटू पी डी के, बिल्कुल होगा जी, PC इंटू पी डी के भी बराबर होगा। तो ये बन गया आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बड़े वाला फॉर्मूला, ठीक है, किसी भी टेंजेंट से। तो ये हमने देख लिया भाई, टेंजेंट से ये वाला फॉर्मूला आपका बन सकता है। बढ़िया बात, समझ में आ गई। एक बार नोट कर लो इन सारे फॉर्मूलाज को। नेक्स्ट देखिए, आसान है इसलिए एक जगह पे बता रहा हूं सारे के सारे। मान के चलो ये आपका एक सर्कल है। अब सर्कल में क्या कहेगा ना, दो कोड्स आपकी ऐसे हैं, कोड्स वाले सेक्शन में लिखनी चाहिए थी ये बात, कोई नहीं, लेकिन यहां लिखने का एक लॉजिक और है, आप समझ जाओगे। मान के चलो मेरा पॉइंट ये P है, ये A है, ये B है, ये आपका C है, ये आपका D है। तो इसमें क्या होगा ना, P से चलेंगे जी PA इंटू पी बी। क्या बोला हमने, PA इंटू पी बी, वो इक्वल होगा जी किसके, PC इंटू पी डी के। क्या होगा जी, PA इंटू पी बी इक्वल होगा PC इंटू पी डी के। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। PA इंटू पी बी इक्वल होगा PC इंटू पी डी के। ये इसलिए है ताकि आप ये वाला फॉर्मूला देख के याद रख जाए, P कहीं भी हो, चाहे पॉइंट बाहर से हो चाहे पॉइंट अंदर से, ठीक है। और लेना यही है कि पहले एक कोड को पूरा करो, P से चले PA तक, फिर P से चले B तक, ठीक है, फिर चले PC तक और फिर चले PD तक। अब एक बात बता दो, अगर यही चीज क्या इसमें भी अप्लाई होगी? अगर मान के चलो आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैं कह दूं कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये A है, ये पॉइंट B है, ये आपका पॉइंट B है, C है, ये D है, तो क्या इसमें ये बात अप्लाई होगी? बिल्कुल होगी जी, क्योंकि दो कोड आपस में टकरा रही है, वो 90 पे टकराए या किसी पे टकराए, हम बोलेंगे P से आओ A तक, P से जाओ B तक। तो PA इंटू पी बी इक्वल होगा हमारा PC इंटू पी डी, ठीक है जी,
समझ में आ गया नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको याद करनी है, समझनी है। आ गया। नेक्स्ट बात कहता जी टेंजेंट की क्या। टेंजेंट की कहता पहले तो आप सर्कल बना लो और कुछ मत करो, क्योंकि कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ पहले सर्कल बना। क्वाड्रिलेटरल में जैसे हमने एक बात सीखी थी कि भाई ये आपका बाहर चला गया था, इंटीरियर जो इंटीरियर एंगल था वो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के था। लेकिन इसमें क्या है, ध्यान से देखना, कोई भी आपकी ट्रायंगल है, हमने क्या बोला, कोई भी आपकी ट्रायंगल है, ये आपकी ट्रायंगल यहां पॉइंट पे, और इस पॉइंट पर आप टेंजेंट मारते हो। क्या बोला हमने, कोई भी ट्रायंगल के किसी भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट मार दिया। अब टेंजेंट मार दिया ना, तो याद रखना ये अगर एंगल थीटा है ना, तो इस लाइन को छोड़ते हो जिस पे ये एंगल थीटा है, उस लाइन के दोनों एंगल्स को छोड़ दो। मतलब इस लाइन पे दोनों एंगल्स कौन कौन से आएंगे जी, एक तो ऊपर ये वाला, एक ऊपर ये वाला, इस एंगल को छोड़ दो, जो तीसरा एंगल होगा ना वो इसके बराबर होगा थीटा के। भाई लिखवा लो, अगर 2 क्वेश्चन आ रहे ना तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। क्या मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं, हमने ये बोली, मान के चलो हमने कोई भी ट्रायंगल बना दी, कोई भी ये ट्रायंगल बना दी, ठीक है। ओहो, एक तो बन नहीं रही ट्रायंगल अच्छे से, कोई नहीं, दोबारा बना देंगे, प्रयास करते रहेंगे। ये आपकी ट्रायंगल है, और मान के चलिए इसके ऊपर जो टेंजेंट है ना वो ये है, आपका टेंजेंट भी बन गया। तो क्या होता है ना, अगर मान के चलो मैं आपको बोलूं ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो दूसरा एंगल थीटा कौन सा होगा, तो याद रखिएगा भाई इस वाली लाइन पे जिस पे ये एंगल थीटा बना हुआ है, इस वाली लाइन के दोनों एंगल्स को छोड़ दो, इसको और इसको, तो तीसरा एंगल जो बच गया वो ये होगा ना, तो ये थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है जी। क्या मैं इसके ऊपर एक और चीज करवा दूं, ऐसे ही हम ये बोलेंगे सर पहले तो सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनाओ, सर्कल के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना के ही उनको करेंगे। मान के चलो ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट, ठीक है, बिल्कुल जी। हमने बनाई एक तो ये वाली ट्रायंगल बना दी, दूसरी क्या बनाई है, दूसरी समझिएगा, दूसरी 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 कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ओके, ऐसे हैं, मान के चलो दूसरी आपकी ट्रायंगल ये बन गई जी, होगी ना, होगी। यानी और ये जो है ये इसकी तीसरी साइड है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में ना ये वाली साइड कॉमन है। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं प्यार से, आपको बोला कि ये एंगल आपका थीटा है, तो आप क्या बोलोगे, इस वाली लाइन को छोड़ दो, इस एंगल को और इस एंगल को, तो ये जो एंगल होगा क्या ये एंगल थीटा होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं लाल वाली ट्रायंगल लूं तो लाल वाली ट्रायंगल में भी तो यही कह सकता हूं, भाई इन दोनों पॉइंटों को छोड़ दो, इसको और इसको, तो जो तीसरा एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। भाई लग रही है ना चीजें आसान, ये चीजें आसान तभी हैं जब आप चीजों को सिमेट्रिक वे में समझते जा रहे हो। अगर किसी भाई को समझ में नहीं आ रही ना, तो जो आपने स्पीड 2 पे कर रखी है, 1.5 पे कर रखी है, उसको स्पीड को ले आओ यार आराम से, कहीं भागना तो है नहीं अपने को, 1 की स्पीड बना लो। और अगर जिसको समझ में आ रही है वो भी यार 2 की स्पीड पे तो बेशक मत देखना। चलो देख भी रहे तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन है ना दिमाग में जरूर घुसनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो हमने ये बोला कि भाई ये आपकी जो कोड है इस ट्रायंगल की, इस पे जो ये एंगल लगेगा ये अगर थीटा, तो इस वाले दोनों एंगल्स को छोड़ के ये वाला एंगल थीटा, इस वाले दोनों एंगल्स को छोड़ के ये वाला एंगल थीटा, ये दोनों इक्वल होंगे। क्या इक्वल हैं? बिल्कुल हैं जी, इक्वल भी आ गए। ठीक है, आगे जी। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, नेक्स्ट स्लाइड ये कह रही है, अब चीजें समझ में आएंगी आपको वाकई। अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल अंदर बनाया था, अब हम जो ये क्वाड्रिलेटरल बनाने जा रहे हैं वो क्वाड्रिलेटरल अब सर्कल के बाहर है।
ये क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया और जो कि सर्कल के बाहर है, टेंजेंट छूटता हुआ। देखो ये बीच में से काट रहा है, ये ऐसे है, मतलब चलो इरेज करके दोबारा बना देते हैं ना, सर्कल ना निपट जाए। सर्कल निपट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। हमने बोला कि इससे ये टेंजेंट बना दिया और ये आपका टेंजेंट बन गया। बन गया कि नहीं? बिल्कुल बन गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये ए साइड, बी, सी और डी है, तो क्या होता है ना, अपोजिट साइड्स का सम ए बी प्लस सी डी ये इक्वल होगा इन दोनों की अपोजिट साइड का सम, कि बी सी प्लस डी ए के बराबर होता है। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला। कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, कैसे आया पहले एक बार यही देखते हैं। आप एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट मिले यहां तक और यहां तक, इन दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, x और x होगी, बिल्कुल होगी। इस पॉइंट से अगर निकले, मैं बोलूं ये y है तो ये वाला भी y होगा इतना। अगर इस वाले पॉइंट से दोनों टेंजेंट निकले, अगर इसकी लेंथ z है तो आप बोलोगे इसकी लेंथ भी z ही होगी। और इस वाले पॉइंट से जब आप बोलोगे कि टेंजेंट बिल्कुल इक्वल होंगे, यानी ये w है तो ये भी w होगा। अब आपका x y z w 4 पॉइंट्स हैं। जब आपको समेशन लेना है तो ऐसी लाइनें पकड़नी है जिसमें x y z w एक एक बार हो। देखो अब जब आप ये वाली लाइन पकड़ोगे x y और एक ये वाली पकड़ोगे तो z w, तो इन चारों का सम इक्वल होगा ना। देखो इन वालों सी बी सी और डी ए में, क्योंकि बी सी में भी क्या है, बी सी और डी ए में एक्स वाई है और जेड डब्ल्यू, सारे के सारे इक्वल हो गए। ठीक है, तो हमने यही बोला है इसमें कि भाई अपोजिट्स जो साइड्स होती है ना उनका जो सम होगा वो इक्वल होगा। बाकायदा कंडीशन ये है कि आपकी जो ये लाइन है ना ये आपकी सर्कल के बाहर होनी चाहिए। ठीक है, सर्कल के बिल्कुल बाहर होनी चाहिए। हो जाएगी समझ में आ गई बात? बिल्कुल सारी चीजें समझ में आती जा रही हैं। क्वेश्चंस कुछ बचे ही नहीं, खत्म से होते जा रहे हैं यार। चीजें आपकी क्लियर होती जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है जी आप एक बार है ना क्वाड्रिलेटरल पे उल्टा आ जाओ। और क्वाड्रिलेटरल पे ये चीज हम इसलिए बता रही हैं क्योंकि अभी आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं ये बोलूंगा ये ए बी सी डी है। ठीक है, ए बी सी डी है। अगर हम ये बोले ना आपकी ये जो दोनों लाइंस हैं, ये पैरेलल है। मैंने बोला जी ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। इफ ए बी पैरेलल टू डी सी, तो क्या होगा आप बताओ? सेम पैरेलल चीजों के बीच में जो लेंथ आएगी वो सेम ही तो आएगी, यानी कि आपका जो एडी होगा वो बीसी के बराबर होगा। क्या बोला हमने ये बोला है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच में जो लंबाई होगी ये क्या होगी? सेम होगी, यानी एडी इक्वल्स टू बीसी होगी। यही चीज वाइस वर्सा में भी लगेगी। अब आप बोलोगे कि वाइस वर्सा क्या है? वाइस वर्सा ये फिगर है जी, ध्यान से देखना आपको। हम बोल रहे हैं कि भाई ये ए बी सी डी ऐसे बना दिया आपने। और हमने ये बोला ये जो लेंथ है ना ए बी सी डी, हमने ये बोल दिया कि भाई अब की बार इफ जो है वो एडी इक्वल्स टू बीसी है। अगर एडी बीसी के बराबर है तो इससे क्या सिद्ध होगा? इससे ये सिद्ध होगा जी ये दोनों अगर डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन पैरेलल है। इसका मतलब ऊपर वाली ए बी और डी सी पैरेलल होंगी, ए बी नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों की दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो एक चीज ध्यान में ये चमकानी है आपको कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो बची हुई लाइनें बराबर हैं। अगर दो लाइनें बराबर हैं तो बची हुई लाइनें पैरेलल होंगी। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का धर्म होता है। ठीक है, धर्म समझ रहे हैं आप? समझ जाएंगे बहुत जल्द, एग्जाम दे लीजिए भाई। नेक्स्ट चीज, अब बात आती है कोई भी दो सर्कल्स की, कि भाई आप कोई भी दो सर्कल्स पे टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, मिनिमम कितने बना सकते हैं, वो सारी चीजें अभी हम आपके साथ देखेंगे। ठीक है, तो इनको सर्कल्स को मैं थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेता हूं और थोड़ा बड़ा भी करूंगा।
कोई नहीं, वो भी समझाऊंगा। पहले एक चीज समझते हैं। एक तो होता है अगर आप दो सर्कल बना रहे हो, दो सर्कल बना रहे हो, अगर दोनों के दोनों टेंजेंट ऊपर ऊपर जा रहे हैं या दोनों के दोनों टेंजेंट नीचे नीचे जा रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं भाई, ये थोड़े मतलब सिर्फ कट नहीं कर रहे, सिर्फ टच करके जा रहे हैं। देखो, एक होता है कट करना, कट करना होता है ये, कट कौन करता है, सीकेंट। एक होता है टच करना, और टच कौन करता है, टच करता है जी टेंजेंट। टी फॉर टेंजेंट, सी फॉर कट, और एस फॉर सीकेंट। सी सी स आ रहा है उसमें, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है, हटा दूं, हटा दिया। हम इसमें आपको ये बात बताना चाहते थे कि भाई ये जो आपके टेंजेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इन टेंजेंट्स को बोला जाता है, इन टेंजेंट्स को बोला जाता है आपके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो क्या आपको ये डायरेक्ट लग रहे हैं या ट्रांसवर्स? डायरेक्ट वो होते हैं जो सीधा डायरेक्ट गए, और ट्रांसवर्स होते हैं जी जो 90 डिग्री पे या कट पीट के जाए। तो ये आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है कि नहीं? बिल्कुल है जी, ये हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए। तो इनको बोलते हैं DCT, यानी कि डायरेक्ट कॉमन और हमारे टेंजेंट, ठीक है। मैक्सिमम किसी भी सर्कल पे दो हो सकते हैं, मैक्सिमम एक सर्कल पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने हो सकते हैं, दो। तो हमारे हम कहें कि मैक्सिमम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने होते हैं, दो होते हैं। और मिनिमम कितने होंगे? आप बोलोगे भाई मिनिमम तो 0 हो जाएंगे, आप बना भी मत। मैं कहूंगा एक ये टेंजेंट हो गए दो, दो की बजाय एक बना लो, एक की बजाय कोई सा भी मत बनाओ, तो मैक्सिमम हो गए दो। अब इसका जो कंपैरिजन होगा ना वो यहां से होगा। आपने दो ये सर्कल लिए, और दो सर्कलों पे क्या हुआ कि आपने ये ऐसे बना दिए अब की बार टेंजेंट, ठीक है, ऐसे करके ऐसे आपने टेंजेंट बना दिए। तो ये जो टेंजेंट्स हैं इनको आप बोलते हो जी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो कॉमन तो है क्योंकि दो सर्कल्स के हैं, सिटी यानी कॉमन टेंजेंट तो है। डायरेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट जाए, एक होता है जी ट्रांसवर्स, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ये भी मैक्सिमम किसी भी सर्कल पे क्या होते हैं, मैक्सिमम TCT ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं जी, दो ही होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बातें हो गई। अब इसके बारे में हम एक बार इसकी लेंथ पढ़ेंगे कि भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की क्या लेंथ होती है, लेंथ की वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई ये आपके दो टेंजेंट हैं और दोनों टेंजेंट आपके डायरेक्ट हैं। तो याद रखना है जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस लगा लो या लेंथ लगा लो, है ना, लेंथ लगा लो या डिस्टेंस लगा लो। हाँ, आप अभी सही तरीके से समझोगे। एल एल ही लिख लेते हैं इसको, है ना, एल। हम बोलेंगे लेंथ जो है ना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वो क्या होगी, अंडर रूट, वो तेजी अंडर रूट D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे R1 R2 क्या है, बिल्कुल जी, R1 इसकी रेडियस है, R2 क्या है, R2 इसकी रेडियस है। फिर बोला कि D क्या है, D हम बोलेंगे जी डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स, जो डिस्टेंस जो है ना दोनों के सेंटर्स के बीच में उसको हम D बोलेंगे। डिस्टेंस जो सेंटर्स के बीच में है वो क्या होगा, वो डिस्टेंस D होगा। तो ये जो लेंथ होगी यहां से लेकर के यहां तक की, वो आपकी लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ध्यान से याद करना है, अंडर रूट D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब आप बोले कि थोड़ा थोड़ा याद हो गया, लेकिन थोड़ा ज्यादा याद करना है ना तो दूसरे वाला याद कर लो, आपको पहले वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो हमने बोला एक तो ये टेंजेंट है, ठीक है, हाँ ये क्या हो गया, कोई नहीं, अच्छे से टेंजेंट बनाते हैं। टेंजेंट दो ही बनेंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ना, हम ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट, एक टेंजेंट ले लिया और इसकी लेंथ बता रहे हैं। इसकी लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की क्या होगी, हम बोलेंगे ये लेंथ होगी जी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, L ऑफ TCT। ये होती है, याद रखना है, D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर।
अब देखो कंपैरिजन करके याद कैसे नहीं होता। हमने बोला डायरेक्ट की वैल्यू क्या होगी, अब ये याद भी करना है तो डायरेक्ट होता है जी बिल्कुल बीच में से गया, यानी डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे है ना। और जो टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है वो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो क्या बन रहा है जी, यहाँ प्लस बन रहा है ना। देखो मल्टीप्लाई तो आएगा नहीं, या तो माइनस या प्लस, तो माइनस है तो वो हो गया आपका डायरेक्ट चीजें जा रही ट्रांसवर्स में। वैसे भी ट्रांसवर्स में टी ऐसे बनता है, तो ये वाला प्लस हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। देखो डी स्क्वायर माइनस ये तो सेम रहेगा। दूसरी बात, आप कहां दिक्कत कर सकते हो, ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, ये है R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। क्या बोला, एक बार और हम मेरे साथ बोलेंगे, आप बोल रहे हो कि भाई लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की होती है अंडर रूट आर स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और लेंथ आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की होती है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब कई बार क्या होता ना, ये वो केस है, वो स्पेशल केस है जब ये बोल दे कोई भी जो दो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जब सर्कल्स टच करेंगे तो बताओ लेंथ क्या होगी, तो मैं ये बोलूंगा भाई लेंथ जो डी सी टी की होगी ना वो तो यही होगी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे भाई डिस्टेंस क्या है डी, आप बोलोगे भाई डी डिस्टेंस तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। अगर ये एक R1 है और एक R2 है तो क्या डी की जगह हम R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस ये क्या है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो आप ये बोलोगे भाई साहब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है अंडर रूट, ये तो अंडर रूट आएगा ही 4R1 R2, और 4 का अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 अंडर रूट R1 R2। ये कैसे आया समझा देता हूं, देखो इसको जब आप खोलोगे तो क्या आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, और इसको खोलोगे तो आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर से वो कट गया, बचेगा यहाँ 2R1 R2, यहाँ माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो अंडर रूट 4R1 R2 आ गया, तो ये क्या आ गया 2 अंडर रूट R1 R2। अब आपसे पूछ ले कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालो, आप बोलोगे बनेगा ही नहीं। क्या इनके बीच में कॉमन टेंजेंट बन सकता है, यही बनेगा बस, और ये यहीं पे खत्म हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ टच कर रहे हैं। तो याद करना है कि जो टी सी टी की लंबाई होती है वो कैसे जीरो जीरो क्यों आई, क्योंकि भाई ये तो डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर था ना, और डी जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो R1 प्लस R2 ही तो है। अगर डी R1 प्लस R2 है तो आप इसमें पुट कर दो, जैसे ही आप पुट करेंगे ना आपको मिलेगा कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये तो दोनों सेम हो गए, तो ये बन गया जी आपका 0, यानी कि लेंथ आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की क्या हो जाएगी 0। हमने बोला जो लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की होगी वो क्या होगी 2 अंडर रूट R1 R2, और जो लेंथ आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाऊं आपका। आप बोलोगे कि जी मन है ना खुश हो गया, आपके मन को चलो खुश कर देते हैं। ये मान लीजिए मेंस टाइप का क्वेश्चन है, ये मेंस, और आपका इस तरीके से उड़ जाएगा क्वेश्चन कि आपका पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया, और एक लाइन है, ये दोनों के दोनों टेंजेंट है, दोनों पे टेंजेंट है, ये बन नहीं रही, कोई नहीं बनाएंगे, ये बना दी जी, बना दी, और एक सर्कल दे दिया इन्हीं के बीच में। अब क्या बोला कि इसकी लेंथ R1 है रेडियस, इसकी R2 है रेडियस, और इसकी जो रेडियस है ना वो R3 है। बताओ R1 R2 R3 में क्या रिलेशन होगा, खत्म बात। फाइंड करो, फाइंड रिलेशन बिटवीन R1 R2 एंड R3। समझिए कितना आसान तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। पता आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे भाई पूरे की पूरी की डिस्टेंस क्या होगी यहां से लेकर के यहां तक। हमने बोला चूंकि ये दो बड़े सर्कल्स है ना एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगी 2 अंडर रूट R1 R2। ये आपको याद रखना है बस,
हमने बोला दो टेंजेंट, दो सर्कल कहीं भी टच कर गए, उनकी लंबाई टेंजेंट की क्या होगी, हम बोले भाई 2 अंडर रूट दोनों की रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैं ये बोल सकता हूं ये इक्वल होगा यहां से लेकर के यहां तक, और ये दोनों भी टच कर रहे हैं, अगर ये दोनों टच कर रहे हैं तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 अंडर रूट r1 r3, बिल्कुल होगी 2 अंडर रूट r1 r3 प्लस इस साइड से क्या ये दोनों भी टच कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट r2 r3। ध्यान से देखना है, हमने बोला एक तो 2 अंडर रूट r1 r2 ये पूरी डिस्टेंस आएगी, फिर 2 अंडर रूट r1 r3 ये वाली डिस्टेंस आ गई, और 2 अंडर रूट r3 r2 ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों भी टच कर रहे हैं। ठीक है, अगर टच कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं आप इसको डिवाइड कर दो सारे को अंडर रूट r1 r2 r3 से, तो आप बोलोगे दो 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 तो सारों में कट गया जी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं अंडर रूट r1 r2 से ये कटा तो क्या बचेगा 1/अंडर रूट r3 इक्वल्स टू, यहां से r1 r3 गया तो 1/अंडर रूट r2, यहां से आपका r2 r3 कट गया तो 1/अंडर रूट r1। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, और ये पेपर में आपका पूछा भी जाता है कई बार, दो की रेडियस दे देगा, तीसरे की पूछ लेगा, तो आपको डायरेक्ट ये भी याद रखना है कि क्या होगा 1/अंडर रूट r3 इक्वल्स टू 1/अंडर रूट r1 प्लस 1/अंडर रूट r2। अगर याद नहीं होता कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा आप ये वाली लाइन आपको जरूर याद होनी चाहिए। पहले तो एक तो 2 अंडर रूट r1 r2, 2 अंडर रूट r1 r3 प्लस 2 अंडर रूट r2 r3 के इक्वल होगा। क्लियर, इज दिस क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर हो गया जी, बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहे हैं ना, मस्त हो रहे हैं जी, मस्त, एक नंबर, इतने अच्छे से क्लियर हो रहे हैं कि क्या ही बताएं। चलिए एक बस आखिरी बात और बिल्कुल आसान, आखिरी और बिल्कुल आसान, देखिए बस आखिरी की 2 मिनट और रुक जाओ, आखिरी 2 मिनट और है ना, इसकी सारी की सारी आपकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी बात तो ये कहती है कि आपको क्या लेना है, ऐसे हमने इसके ऊपर सर्कल बना दिया, हमने इसके ऊपर सर्कल बना दिया, और ये आपका सेंटर है, कोई भी दो कोड हैं सेंटर बना दिया, और ये आपकी क्या कर रही हैं जी, इसको बाइसेक्ट कर रही हैं। क्या बोला हमने, ये आपकी दो लाइनें बाइसेक्ट कर रही हैं। अगर ये बाइसेक्ट कर रही है ना, तो याद रखिएगा ए और बी की लंबाई बराबर होगी, ए और बी की लंबाई क्या होगी जी, बराबर होगी। ठीक है, इफ टू कोड्स, अगर ये दो कोड्स, इफ टू कोड्स आर इक्वल, और ये ही वाइस वर्सा है, अगर दो कोड्स इक्वल हैं तो ये क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। ठीक है, हमने ये बोला वाइस वर्सा ये होगा कि इसके अंदर दो कोड्स होगी सेम लेंथ की, ये भी ए और नीचे वाली भी ए, तो क्या याद रखना है, अगर ये आपका ओ है सेंटर, तो ऊपर θ1 है, नीचे θ2 है, तो आपको याद रखना है जी θ1 इक्वल्स टू होगा θ2 के। ठीक है, कई बार आ जाता है बेफालतू में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो कोड्स हमेशा सेंटर में से जब गुजरेंगी ना एंगल को लेके, तो बाइसेक्ट करते हुए जाएंगी। ये साइन आपका बाइसेक्ट का था ना, कि भाई इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे, बिल्कुल बांट देंगे भाई साहब, बिल्कुल बांट देंगे। अब जो मेन बात मैं बताना चाहता था आपको, उसका टाइम आ गया। देखो आपको ये बोलेगा यहां डीसीटी कितने बनेंगे, यहां टीसीटी कितने बनेंगे, यहां टोटल टेंजेंट्स, यहां हम लिख रहे हैं टोटल आपके टेंजेंट्स। तो ये एक ग्राफ बनाते हैं आप, और ग्राफ बनाते हैं तो आप बोले कि भाई मैक्सिमम टेंजेंट किसी भी दो सर्कल्स पे कितने होंगे। मैंने लिया भाई ये दो सर्कल ले लिए, दूर दूर है, क्या इस दो दूर दूर सर्कल पे दो टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे कि नहीं, बिल्कुल बनेंगे, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई टीसीटी कितने बनेंगे, आप बोलेगे कि भाई जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेंगे वो भी दो बनेंगे, तो इनका टोटल कितना होगा, 2 और 2 4 होगा, 2 और 2 4, पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात पे आए, और दूसरी बात ये कह रही है सर अगर आपके यही दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अगर टच कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना वो सिर्फ यही बनेगा और बन ही नहीं पाएंगे,
नहीं बन पाएंगे तो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट 1 हो गया, और जो आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो तो फिर से आपके 2 बन गए, एक ऊपर बन गया और एक नीचे बन गया। तो ये 2 और 1 3 मिला के हो गए 3। ठीक है, जितने क्लोज होते जा रहे हैं उतने टेंजेंट्स कम होते जाएंगे। अब ध्यान से देखना आप। तीसरी बात ये कह रहा है कि मान के चलो हमने अब जब टच करवाया था अब कट करवा देते हैं या इंटरसेक्ट करवा देते हैं। जैसे ही आप इंटरसेक्ट करवाओगे तो आप बोलोगे एक तो टेंजेंट ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया, यानी 2 तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन गए, लेकिन ट्रांसवर्स नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रांसवर्स तो कोई बनेगा ही नहीं। टेंजेंट वो होता जो टच करते हुए जाए, अब ये तो कट करते हुए जाएगा, नहीं बनेगा तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 0। यानी ये कितने बन गए, ये आपके हो गए 2 + 0 2। ठीक है, अब हमने चौथा फिगर लिया। चौथा फिगर ये बोल रहा है कि आपका ना एक सर्कल के अंदर ही अब ये पूरा का पूरा आपने टेंजेंट ये सर्कल ले लिया। ठीक है, अगर हमने सर्कल ले लिया तो आप बोलोगे बाहर से ही एक टेंजेंट बनेगा, और वो क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में गिना जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये डायरेक्ट ही तो जा रहा है, ट्रांसवर्स तो वो होते हैं जो बिल्कुल क्रॉस करते हुए जाए, तो एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया, ये ट्रांसवर्स है ही नहीं, तो टोटल टेंजेंट कितने हो गए आपके, 1। पांचवा फिगर भी बनता भाई, जो यहां नहीं है, मैं अगले पेज पर बना रहा हूं कि एक सर्कल के अंदर जब सर्कल बना दोगे तो कोई भी कोड ऐसी नहीं होगी जो इन दोनों को टच करते हुए जाएगी, मतलब टच करते हुए जाएगी। एक को टच किया तो दूसरे को कट करेगी, एक को कट किया तो दूसरे। तो हम बोलेंगे यहां ना तो आपका डीसीटी है ना आपका टीसीटी है, तो टोटल आपके टेंजेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, टोटल टेंजेंट्स 0। तो हमने ये आपका पांचवा फिगर हो गया। तो हमने क्या देखा, मैक्सिमम जो फिगर, मैक्सिमम आपके टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, 4 किसी भी 2 सर्कल्स पे, 4 3 2 1 करते करते आपके 0 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि मैक्सिमम टेंजेंट 2 सर्कल्स पे कितने होंगे, 4, मिनिमम कितने होंगे, 0। वो हमने ये सारे के सारे फिगर बना के देख भी लिए कि कौन से पे 0 कौन से पे क्या है। कल से अब आप प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट हो जाइए। इसको यहीं पे करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकेंड। 1 घंटा 7 मिनट हो गई है, कोई नहीं भाई, 1 घंटा 7 मिनट में हमने सारी की सारी थ्योरी देख ली है ना, सारी थ्योरी देख ली भाई। मजा आया? यही मजा देने के लिए हम आपके पास यहां पर बैठे हैं। आपको ये सारी की सारी चीजें वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप ये वीडियो देख कर जाते हैं ना, अगर आपको पहले से सारी चीजें आती हैं या नहीं आती, मैं तो कह रहा हूं एक बार ये वाली वीडियो देख लो, आप पूरी, आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखना इन सारी चीजों को हम किस तरीके से क्वेश्चंस में लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल से स्टार्ट कर देंगे। मैक्सिमम 2 क्लासेस होंगी, 2 या 3 क्लासेस और सर्कल चैप्टर बिल्कुल उसका निचोड़ निकाल के रख दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इतना करेंगे कि जल्दी से जल्दी कम से कम 2 क्लासेस में भी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सारे भाई सब्सक्राइब करो चैनल, शेयर भी करो अपने रिलेटिव्स के पास, अपने दोस्तों के पास। देखो पहले तो मैं ना, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे से पढ़ते थे ऑफलाइन भी, अब क्या है पता नहीं, वही दोस्त वीडियो नहीं देख रहे यार। आप तो देखो, आप अपने दोस्तों को भी भाई शेयर करो। अब जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं ना, तो ऑनलाइन अब वो उन टीचर्स को देख रहे हैं जिन टीचर्स के बारे में वो कंप्लेन करते थे कि भाई समझ नहीं आ रहा। भाई फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसकी वैल्यू ही ना करो। अगर आप एक बार किसी भी चैप्टर की 3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट अगर मैं कर रहा हूं ना, अगर आप एक बार देख लो, अगर ना सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो नाम बदल देना। तो देखो और अपने सारे दोस्तों को दिखाओ। अगर जो भी चीज डाउट में आ रही है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका प्यार और आपकी दुआएं मेरे साथ बनी हुई हैं, इसलिए मैं ना बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक रुका हुआ हूं, और मैं आपका जाने नहीं वाला कहीं भी। मैथ्स का पूरा कोर्स यहां पर सारी की सारी एक एक चीजें दे के जाऊंगा, और उसके बाद भी रुकेंगे नहीं। फिर फाउंडेशन बैच लेके आएंगे, जिन हर टाइम 0 फीस के साथ, हर टाइम 0। ठीक है, जिन भाइयों को ये लगता कि और इलेबरेट करो, और इलेबरेट करो,
उसको और इलेबरेट करेंगे। जिनको ये लगता है कि भाई जल्दी जल्दी करवाओ, वो वाले कोर्स लेके आएंगे। जिनको ये लगता है कि पेपर के कति बिल्कुल 1 महीने में हो जाए, वो वाला एक कोर्स लेके आएंगे, क्रैश कोर्स टाइप। तो अभी हमारा ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। हम आपके साथ जब तक बने रहेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ये हमारा आपसे पक्का वादा है। चाहे रात के 12 बज जाएं, 2 बज जाएं, 3 बज जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब जब हमने आपका साथ देने की थाम ही ली है, सोच ही ली है, तो पूरा साथ दे के जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।